लिखा नौजवान खूबसूरत पैसे वाला अचानक एक शादी में जाता है। शादी में जाकर एक लड़की को पसंद करता है जो नहायत ही खूबसूरत हसीन जमील होती है। वापस आकर अपने घर वालों से कहता है कि मुझे फ़लाँ लड़की जो है वो पसंद है, तो वहाँ मेरी आप मंगनी करें, शादी करें। तो घर वाले जैसे ही इस लड़की का नाम सुनते हैं और बड़ी सख्ती से रोकते हैं और कहते हैं कि आपको पता है कि वो पाँव से माजूर है। लड़का जो है वो फ़ौरन ठंडा हो जाता है और ख़ामोश होकर बैठ जाता है। लड़के की शादी कर दी जाती है उसकी कज़न के साथ, फूफी की बेटी के साथ। तो तकरीबन 1.5-2 साल के बाद अचानक फिर ये लड़की मिलती है इसे दोबारा, माजूर लड़की। मिलने के बाद ये उससे खुफिया निकाह कर लेता है। खुफिया निकाह क्यों करता है, उसकी वजह जो है वो आप सुनकर जो है ना हैरान रह जाएंगे और दाद देने पर मजबूर हो जाएंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन इकराम, ये वाक़या कुछ यूँ शुरू होता है कि एक नौजवान पढ़ा लिखा खूबसूरत पैसे वाला अपनी फैमिली के साथ एक शादी में जाता है। तो क्या देखता है कि एक कोने के अंदर खूबसूरत हसीन जमील लड़की जो है वो एक कोने में बैठी हुई है। सारी लड़कियां जो हैं वो नाच गाने के अंदर, ढोलकी के अंदर मसरूफ़ है, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है, नहायत ही खूबसूरत। तो लड़का जो है उसको दिल दे बैठता है। तो हत्ता कि उसकी वालदा जो है उसे एक प्लेट के अंदर, बर्तन के अंदर जाकर खाना भी देती है और वहीं बैठकर वो खाना खाती है। तो ये जैसे ही वापस अपने घर आता है, घर में आकर अपनी बहन से कहता है, अपने वालदैन से कहता है कि फ़लाँ जो लड़की है ना, मैंने उससे शादी करनी है। तो वालदैन बड़ी सख्ती से इसे रोकते हैं कि नहीं, कि आप बिल्कुल उससे शादी नहीं करोगे, क्योंकि आपको पता है कि वो पाँव से माजूर है, इसलिए उसका रिश्ता कोई नहीं आ रहा। नाज़रीन, तो वालदैन क्या करते हैं कि इसकी जो कज़न होती है, फूफी की बेटी, उसके साथ इसकी मंगनी करते हैं, शादी कर देते हैं। तकरीबन 1.5-2 साल का वक्त गुजर जाता है। तो अचानक एक दिन ये रास्ते के अंदर दोनों माँ और बेटी यानी रास्ते के अंदर आ रहे होते हैं। ये यतीम बच्ची होती है, वालदा बेवा होती है। तो ये लड़का जो है ये इन्हें लिफ्ट देता है, अपनी गाड़ी के अंदर बिठाता है और पूछता है कि आप कहाँ गए थे, क्या करने गए थे। तो ये कहते कि बेटा आपको पता है कि इसका वालिद जो है सर पे नहीं है, तो घर के अंदर हम अकेले हैं, हमारे अलावा कोई नहीं है। तो ये बच्चों को पढ़ाकर घर का जो है वो गुज़र बसर करती है। खैर, ये नौजवान वहाँ इनको घर के अंदर उतारता है। फिर ये बूढ़ी कहती है कि बेटा चाय के एक कप पी कर जाएँ। तो ये अंदर घर के अंदर जब घुसता है ना, तो घर को देखकर, फिर इनकी हालात जो हैं वो देखकर, यानी इसके आंखों से आंसू जो है वो निकल आते हैं। फिर ये जो बूढ़िया है पूछती है कि बेटा आपकी शादी हुई है, तो ये कहता है नहीं। तो ये फिर अपना नंबर देता है कि आपको किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो आप मुझे अपना बेटा समझें, मैं आपकी हर किस्म की जो हो सके यानी आपके साथ ताअवुन करूँगा। तो ये फिर यानी औरत कहती है काश कहीं मेरी बेटी के लिए भी कोई रिश्ता हो। तो ये लड़का कहता है मैं कोशिश करूँगा। तो वहाँ से आ जाता है। तो नाज़रीन, फिर कोई हफ़्ता गुज़रता है ना, तो अपने करीबी दोस्त जो हैं उनको लेकर जाता है और वहाँ जाकर खुफिया जो है वो निकाह कर लेता है। निकाह करने के बाद तकरीबन कोई 10-15-20 दिन, महीना गुज़रता है। तो ये लड़की अपनी वालदा के साथ बाज़ार निकल जाती है। तो बाज़ार के अंदर इनका टाकरा होता है किसी महल्ले की जान पहचान वाली औरत के साथ। तो वो कहती है लगता है कि आपने अपनी बेटी की शादी कर ली। तो वो कहती है हाँ कर ली। तो वो पूछती है कि किससे की है, फ़लाँ जो साहिब है उनके बेटा जो है उससे की है, फ़लाँ लड़का है। तो वो ना अपनी उंगली दांतों के नीचे दबा लेती है, कहती है ये क्या कर दिया, उसने दूसरी शादी कर ली। पहले तो उसके घर में उसकी फूफी की बेटी है। नाज़रीन, यहाँ से ये बात सुनती है और पूरा मोहल्ला बस्ती के अंदर ये जो है ना फैला देती है। हत्ता कि ये जो लड़का है इसके घर वालों तक ये बात पहुँच जाती है। जब घर वालों तक बात पहुँचती है ना, तो ये जो इसकी पहली बीवी होती है ना, वो नाराज़ होकर अपने वालिदैन के घर चली जाती है। तो अब ये घर वाले जो है वो कहते हैं कि आपको अब आराम सुकून आया, देखो इसलिए आपको कहा था कि वो माजूर है, तो आप फिर बाज नहीं आए। तो अब ये लड़का क्या करता है नाज़रीन, अब यहाँ से आगे जो स्टोरी ना बड़ी सुनने वाली है, दिलचस्प है कि ये लड़का अपने माँ बाप को, अपनी बहन को अपनी गाड़ी में बिठाता है, वहाँ उनके घर ले जाता है। घर के बाहर जब गाड़ी खड़ी करते हैं ना, घर को देखकर ये नरम हो जाते हैं। फिर घर के अंदर जब जाते हैं
تو ماں اور بیٹی دونوں کو دیکھ کر مزید جو ہے موم ہو جاتے ہیں۔ تو والد جو ہے جب اس اپنی بہو کو دیکھتا ہے، دوسری بہو کو، کہ پاؤں سے معذور بھی ہے، گھر کا جو رہن سہن جو ہے وہ بھی نہایت ہی خستہ حالت کے اندر ہے، تو اس کی آنکھوں سے آنسو آتے ہیں۔ تو یہ اپنی ہونے والی دوسری جو بہو ہے اس کے سر پہ شفقت والا ہاتھ رکھتا ہے اور خاموش ہو کر دونوں میاں بیوی اپنی بیٹی سمیت نکل آتے ہیں۔ تو بیٹا باہر آ کر کہتا ہے کہ ہاں جی ابا جی، اب بتائیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، اب اس کو میں طلاق دے دوں؟ تو والد کہتا ہے نہ بیٹا، میں اس کا جو بد دعا ہے نا، میں اس کی بد دعا کے آگے نہیں آ سکتا۔ یہ ہے بھی ایک غریب، اوپر سے ہے بھی یتیم، بے سہارا ہے، تو اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ ایسا کام کرو۔ ناظرین، اپنے والدین کو تو یہ مطمئن کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد یہ جاتا ہے اپنے سسرال میں اپنی ساس کو، سسر کو جو ہے وہ لے کر آتا ہے اسی گھر کے اندر۔ پھر وہ بھی جب یہ حالت جو ہے وہ دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد وہ بھی موم ہو جاتے ہیں۔ خیر، اب اس کی جو پہلی بیوی ہوتی ہے نا، اس کے ساتھ اس کے جو بھائی ہوتے ہیں، بھابھی ہوتی ہیں نا، ان کا رویہ بدل جاتا ہے، سخت طبیعت ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ جو پہلی بیوی ہے یہ اپنے والدین کے گھر کے اندر ہو جاتی ہے بیمار۔ جب بیمار ہوتی ہے نا، یہ پہنچ جاتی ہے ہاسپٹل کے اندر جانے کے بعد یہ کرتی ہے اپنے شوہر کو فون کہ میں ہاسپٹل کے اندر ہوں، میری طبیعت خراب ہے، مجھے آ کر آپ چیک کریں، دیکھیں، ملیں۔ تو شوہر جو ہے وہ پھر اپنی پہلی بیوی کو ہاسپٹل کے اندر دیکھنے کے لیے جاتا ہے۔ اس کی حالت جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، پھر اسے سیدھا اپنے گھر کے اندر لے آتا ہے، لا کر اب وہ کہتا ہے کہ دیکھیں آپ کے والدین نے جو میری دوسری بیوی ہے ان کے گھر کے حالات دیکھے ہیں، آپ کو بتائے ہوں گے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں بالکل مجھے بتائے ہیں، تو آپ کے والدین نے بھی مجھے بتائے ہیں کہ اس طرح کی ان کے حالات ہیں، گزر بسر بڑی مشکل ہوتا ہے۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو کہ میں نے دوسری جو شادی کی ہے نا، میں نے کسی چسکے کے لیے نہیں کی ہے، میں نے کوئی ٹائم جو ہے پاس کرنے کے لیے نہیں کی ہے، میں نے دوسری شادی فقط اس لیے کی ہے کہ یہ غریب بے سہارا، یعنی بچوں کو پڑھا کر بیچاری زندگی جو ہے اس کا گزر بسر کر رہی ہے، تو اس لیے میں ان کا سہارا بنا، اور یہ فقط اور فقط یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کی خاطر یہ کام کیا ہے۔ تو اب اس نے کہا کہ اب آپ کیا چاہتی ہو، اس کو اب میں طلاق دے دوں؟ تو پہلی بیوی کہتی ہے نہ، میں یعنی اب اس کو قبول کرتی ہوں اور اپنی بہن سمجھ کر یعنی اس کو اپنے ساتھ ہی اپنے گھر میں رکھوں گی۔ تو ناظرین، شوہر کیا کرتا ہے، منٹ مارتا ہے اور مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، بیگم صاحبہ کو کھلاتا ہے، گاڑی میں جاتا ہے، جا کر دونوں ماں بیٹیوں کو جو ہے وہ گاڑی میں بٹھاتا ہے اور سیدھا اپنے گھر لے آتا ہے۔ تو اب دونوں بیویاں جو ہیں یعنی اس شوہر کے ساتھ خوشحالی کی پرسکون زندگی جو ہے وہ گزار رہی ہیں۔ ناظرین، واقعہ سٹوری اگر آپ کو پسند آئے تو اس کو آگے شیئر کریں، چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کر دیں، بیل کے بٹن کو دبا کے رکھیں تاکہ آنے والا ہر نیا واقعہ، نئی سٹوری جو ہے وہ آپ کو مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔